नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आज की हमारी एक और खास वीडियो में। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि आप भी यह जानते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में 24 घंटे कितना महत्व रखते हैं। आज हम आपको एक एक सच्चाई से रूबरू कर आएंगे। दोस्तों, हम कोई झूठी बात आपको नहीं बताते हैं। जो बात हम आपको बताते हैं वह सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर निर्मित की जाती है। आप सभी से हाथ जोड़कर सिर्फ छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को अपना कीमती वक्त निकालकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। हम बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए विशेष वीडियो का निर्माण करते हैं, तो इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ इतने से विनती है कि आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, महादेव अगले 24 घंटे में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो चलिए, हम सभी समझते हैं कि आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। और अब जानते हैं आपका महाराशिफल आज का दिन। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत खास होगा। तो दोस्तों, इस जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव मत दो, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल अवश्य जाएगी। इसलिए किसी बात का लोड नहीं लेना। इतना किस बात के तनाव में इतना जीना। दोस्तों, पैसा कम है, उधार है, कर्ज है, ये है वो है, अरे लोड मत लो। ये जो मस्तिष्क है बहुत ही दोस्तों छोटी सी मशीन है। इसमें बहुत बारीक बारीक नसें हैं, बारीक बारीक वायर जैसी नसें हैं दोस्तों, जो हमारे बाल हैं उसके बराबर। तो इसके अंदर नसें हैं। अगर लोड डालोगे तो उन बाल बराबर नसों पर कितना असर बढ़ेगा। अगर एक छोटी सी छक हुई तो दोस्तों पूरा जीवन खराब हो जाएगा। यह भेजा कम करना बंद कर देगा। इसलिए क्यों लोड ले रहे हो? कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं है। इसलिए लोड लेकर चलना ही नहीं है। खुश रहो, जितना खुश रहोगे उतना बढ़िया है। दुख में भी खुश रहो, सुख में तो सभी खुश रहते हैं। अगर दुख में मुस्कुराना सीख गए तो दोस्तों जीवन आपका सार्थक बन गया। कोई चीज करने की जरूर नहीं है। अक्सर कई लोग दोस्तों भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि भगवान, मैंने जीवन में इतना दुख तकलीफ क्यों आपने दिया है? इतना दुख है, उसको तो इतना सुख दे दिया। मेरे बड़े भाई को सुख दिया, उसे पड़ोसी को इतना सुख दे दिया, मेरे दोस्त को इतना धन दिया, लेकिन मुझे इतना दुख क्यों दे रहा? मुझे इतना दुख दर्द क्यों अब तक दे रहे हो? भगवान से ऐसा क्यों रहे हो? आप शुरू से ही ऐसे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब उस ईश्वर की नजर जरूर पड़ेगी तो दोस्तों रोटा हुआ भी खिलखिला उठता है। मृत्यु जिसको मिल जाती है वह भी जन्म ले लेता है। पुनः जब उसकी नजर पड़ जाती है दोस्तों, कहावत है ना कि उखड़े के यानी कि कूड़ेदान के भी दिन आते हैं, तो आपका भी दिन जरूर आएगा। बस उस पर विश्वास करिए, कभी उसको कोशिए मत। क्योंकि इतना दिया प्रभु ने जितनी मेरी औकात नहीं थी, इतना दिया उस कृष्णा कन्हैया ने जितनी मेरी औकात नहीं थी। वो तो कृपा है उन कन्हैया की, वह तो कृपा है उनकी, वरना मुझ में कोई खास बात नहीं है। बोलो राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, करियर के मामलों में आप लोगों को थोड़ा सा आज कठिन वक्त का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम ना मिले तो मन में थोड़ी सी उदासी रहेगी। मन में दोस्तों थोड़ा सा निराशा के और काम करने का भी आपको मन नहीं लगेगा। एक समय पर आपका मन भी कहीं नहीं लगेगा, ना ही काम में लगेगा, ना ही किसी और चीज में लगेगा। कम से संबंधित कार्यों में आज कम को आगे बढ़ाने के लिए आप किसी से पैसे उधार लेने के बारे में सोच सकते हैं, लोन लेने के बारे में आज सोच सकते हैं। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी ना करें। जो है उसमें काम चलाते रहे, समय धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन कभी उधार लेने के आज के दिन तो सोचें ना भी मत। कुल मिलाकर दोस्तों, व्यापारिक मामले हो या नौकरी वाले मामले, मेहनत तो आपको आज के दिन काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जो परिणाम है आशा के अनुरूप नहीं मिलेंगे, जिससे थोड़ी सी निराशा रहेगी। दिन का जैसे जैसे अंत होगा आपको परिणाम अच्छे मिलने लगेंगे, परंतु शुरुआत में दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी पर काम को लेकर थोड़ा सा दबाव रहेगा। घर परिवार की अगर बात करें तो घर परिवार में सुख शांति भले ही रहेगी। परिवार के लोग आपकी समस्या को कम करने की कोशिश करेंगे। परिवार के लोग आपका दुख दर्द समझेंगे और आपको दोस्तों
हिम्मत भी देंगे। कुल मिलाकर बाहर के दोस्तों, दुख तकलीफों से आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। आपका शाम के समय घर परिवार का आपको साथ मिलेगा। कामों में सभी लोग व्यस्त दिखते जाएंगे। सेहत की अगर बात करें तो दोस्तों, जो कमर है उसमें थोड़ी सी दर्द की शिकायत हो सकती है। जरूरी कम आपका अटक सकता है। मेरुदंड को सीधी अवस्था में रखते हुए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी कमर को सीधा रखकर काम करें दोस्तों। माता लक्ष्मी के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं दोस्तों। आज के दिन लक्ष्मी माता के सामने घी का दीपक जालना है और हो सके तो खीर का भोग लगाए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। धन से जुड़ी हर पूरी होगी और धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। दोस्तों, कई लोग हैं जो क्या करते हैं कि पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, बस यही करते रहते हैं। एक व्यापारी थे जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। वे दिन रात दोस्तों पैसा कमाने के लिए जूते रहते थे। उनकी पत्नी बार बार उनको कहते रहते थे कि कभी हमारे लिए भी तो समय निकालो, कभी अपनी पत्नी को कहीं घूमने तो ले जाओ। जब से शादी हुई 2 घंटे भी मेरे लिए आपके पास समय नहीं है। पति चिल्लाकर बोलना है, व्यापारी चिल्लाकर बोलता है कि क्या मैं अपने लिए कर रहा हूं, तेरे लिए ही तो कर रहा हूं, तेरे लिए तो पैसा कमा रहा हूं, अपने परिवार के लिए तो कमा रहा हूं। ऐसा करते करते थोड़ा साल बीते, बच्चे हुए। फिर बच्चे भी कहने लगे, पापा आप तो मेरे लिए समय ही नहीं निकलते हो, 1-2 घंटे भी मुझे नहीं देते हो। फिर पिताजी उनके ऊपर भी चिल्लाते हैं, क्या मैं मेरे लिए करता हूं, तुम्हारे इतने खर्च हैं, पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी जरूर है, उनके लिए ही तो कर रहा हूं। थोड़ा समय आएगा फिर अपन घूमेंगे, एक बार पैसा कमाने दो। फिर थोड़ा समय बीता। ऐसे 20-25 साल गुजरते गए गुजरते गए। व्यापारी अब 50 साल ऊपर का हो गया था। फिर धीरे धीरे दोस्तों उसका रिटायरमेंट आया। व्यापारी 1 महीने बाद दोस्तों अपना व्यापार वगैरह छोड़ छोड़कर अब जीवन जीना चाहता था, क्योंकि उसके पास आप पर्याप्त धन हो चुका था जिससे वह अपना आने वाले कल में बढ़िया से जीवन बीता सके। लेकिन कुछ दोनों के बाद ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह पलंग पकड़ लेता है। सारा जो उसने कमाया था धरा का धारा रह गया। सारा पैसा उसके बेटे ने दोस्तों जुए में उड़ा दिया। वह अभी तक दोस्तों पलंग पे ही पड़ा रहा। उसकी औरत, उसकी पत्नी भी बुद्धि हो गई, वो भी उसकी सेवा में लग गए। बेटा दोस्तों गलत संगत में निकाल गया। ऐसे ही उनका पूरा जीवन यूं ही माटी में मिल गया। बेटा भी जुए में लिपट हो गया, वो भी गलत संगत में हो गया, वो भी रोड पे आ गया। अपने पिताजी के ऊपर भी कर्ज चढ़ गया, उसके ऊपर भी कर्ज चढ़ गया। उनकी बीमारी भी ठीक नहीं हुई। ना ही पत्नी को दोस्तों का सुख मिल पाया, न ही उनको कभी सुख मिल पाया। तो दोस्तों कभी भी पैसा कमाने के चक्कर में अपने सुख को मत भूलो। एक बात ध्यान रखना, पैसा किस लिए काम रहे हो आप इसीलिए काम रहे हो कि ताकि 2 पाल के आप सुख भोग सको, थोड़ा सा सुख भोग सको। खाना अच्छा खास को कहानी ये रहे हो, जा रहे हो तो आपकी जरूर है, पूरी हो जाए आने वाली जरूर है। पूरी हो जाए, किसी का मुंह नहीं देखना पड़े पैसे के लिए दोस्तों, मुंह छोटा ना करना पड़े तो कभी बीमारी आए तो थोड़ा सा पैसा जब मैं हूं इसीलिए काम रहे हो। ना तो दोस्तों थोड़ा सा एंजॉय करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। कल का किसी को भरोसा नहीं है। कभी की कोई भी चीज कल पर मत डालिएगा। अगर आपने कोई चीज कल पता ले कि हमें कल पर करूंगा, तो दोस्तों वो होना ना होना कोई उसका भरोसा नहीं है, क्योंकि कल किसने देखा। इसलिए जो भी है आज में है, इस समय में है, इस समय को अच्छे से जियो। कल आंख खुला ना खुला, कल क्या हो क्या नहीं किसी ने नहीं देखा है। तो दोस्तों व्यापारी को भी लगता था कि मैं मस्त 40-50 साल तक की उम्र में अच्छा धन काम के फिर बुढ़ापे मस्त घूम हुआ। परंतु क्या हुआ, उसने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। ऐसा दोस्तों सबके जीवन में होता है। इसलिए कल पर कभी भी मत, जो है उसे आज में है, इसलिए उसे आज। तो दोस्तों बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कन्हैया लाल की जय। आने वाले दिन में आपको किसी प्रकार का कोई विशेष कार्य दिया जा सकता है और उसे कार्य को करने के लिए आप किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं। उसे व्यक्ति से जवाब मिलेंगे, उसे जानेंगे, उसके अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे, तो आपके कई कार्य संपूर्ण होने वाले हैं, यानी कि आपकी बहुत मदद होने वाली है। और वो व्यक्ति आपके लिए मसीहा बनकर के सामने आएगा। कार्यों को पूरा होने से आपको लाभ की प्रताप होगी। और व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार है। पारिवारिक सदस्यों की मदद से आपका बहुत अच्छा व्यापार चलेगा। व्यापार में रुकावट है, व्यापार रुक हुआ था, तो वह समस्याओं का हाल आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में उदासी बहुत है, आपके जीवन में निराशा बहुत है। आप छोटी छोटी बात पर मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए, आज हम आपको भी बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह हमेशा दुखी रहता है। उसके दुखी रहने का कारण क्या है? वह अपने अतीत में जीता है कि काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, मुझे यह करना चाहिए था। तो आज ऐसा राहत अतीत के बड़े में सोचता राहत है और परेशान होकर दुखी होता राहत है। अब अगर बात करें युवा की, तो वह अपने भविष्य को सोचता है कि क्या मैं वह बन पाऊंगा, क्या मेरा सपना पूरा हो पाएगा, क्या मैं माता पिता की उम्मीद पर खड़ा उतार पाऊंगा, आगे जाकर मेरे साथ क्या होगा। इस वजह से वह परेशान राहत है। लेकिन आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो हमेशा मुस्कुराता राहत है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे यह कारण है दोस्तों की, ना तो उसे अतीत की चिंता है, ना ही अपने भविष्य की वो परवाह करता है। वह केवल अपने वर्तमान में जीता है और इसीलिए खुश राहत है। उसे पता है कि आज मुझे क्या करना है, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान है। अगर आप भी जीवन में मुस्कुराना चाहते हैं, तो अतीत और भविष्य को छोड़िए, अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। आपका अतीत भी सुधरेगा, भविष्य भी सुधरेगा, वर्तमान तो आपकी मुट्ठी में। आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स निम्नलिखित राधे जय श्री कृष्णा। किसी विशेष कार्य के लिए आपको सफलता तो मिलने वाली है। इसी के साथ साथ परिवार का बहुत बेहतरीन, बहुत भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके परिवार वाले हमेशा से आपके लिए सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में आपका साथ दिया है। आपके जीवन साथी भी हर क्षेत्र में आपके साथ खड़े रहेंगे, और यही तो आपका प्लस पॉइंट है। यही तो आपके लिए सबसे बड़ा आपका जिंदगी का एक अनुभव है कि आपको हमेशा अपने आप को यह बात समझनी चाहिए कि मुझे डरने की बात नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। कर लोग मुझे गलत भी बोलेंगे तो मेरा परिवार देख रहा है। यही आपके जीवन का कड़वास है। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत सर फायदा आपको हो सकता है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपनी मेहनत और लगन से कार्य क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस में बदलाव लाने के लिए अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी। लेन देन से संबंधित मामलों में आप किसी पर अधिक भरोसा न करें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। परंपरागत कार्य से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। यदि आपकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई थी, तो वह आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपने कामों में सोच विचार कर आगे बढ़ें। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें आपको अपने साथियों के साथ की आवश्यकता होगी। कोई काम आपका यदि लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यापार में दिन लाभदायक रहेगा। वाणिज्यिक विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हों, तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें, नहीं तो लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। कोई कानूनी मामला लंबे समय से घेरे हुए था, तो उसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी कोई पुरानी गलती जीवन साथी के सामने आ सकती है, जिसके बाद आप दोनों के बीच वाद विवाद पनप सकता है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ने के लिए रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे, लेकिन आपको किसी जरूरी काम को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। लेन देन के मामलों में आपको सावधान रहना होगा। कामकाज में आपको उम्मीद से ज्यादा धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप लाभ के अवसरों को हाथ से जाने ना दें, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आपको अपने किसी परिजन की सेहत को लेकर भाग दौड़ अधिक करनी होगी, क्योंकि सेहत में अचानक गिरावट के कारण आप परेशान रहेंगे। बिजनेस में यदि कुछ समस्या आपको लंबे समय से घेरे हुए थी, तो उनमें अभी आपको कुछ समय और रुकना होगा। आज का दिन आपके लिए कामकाज के मामले में अच्छा रहने वाला है।
आपको देश विदेश के ऐसे काम करने का मौका मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, लेकिन आप काम के साथ साथ बचत योजनाओं पर पूरा ध्यान रखें ताकि आप भविष्य को संचय करने में जो भी प्रयास करेंगे उसमें आप सफल अवश्य रहेंगे। आपके भाई के विवाह में यदि कुछ बाधा आ रही थी तो वह आपके किसी मित्र की मदद से दूर हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे थे तो उनकी परीक्षा भी पूरी होगी। आज आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे। किसी की कहासुनी बातों में आने से बचना होगा। आप अपने आवश्यक कामों में डील ना दें, नहीं तो इससे आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि पिताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार आएगा जो आपकी खुशी का कारण बनेगी। किसी जरूरी काम को लेकर आपके घर किसी परिजन का आगमन हो सकता है। आपके लिए डेटिंग और संबंध बनाने का मौका मिल सकता है, इसीलिए आपको अब सभी से मिलने जुलने की जरूरत है। यह समय उस पिछले संबंध को भी आगे बढ़ाने के लिए सही है जिसके बारे में आपके दिमाग में काफी संदेह थे। तो कैरियर और धन राशिफल की बात की जाए तो आज का दिन एक नए व्यापार उद्यम को लगाने का समय है। काफी समय से बात आपके मन में थी परंतु उसे उपयोगिता में नहीं ला पा रहे थे, लेकिन आज का दिन इसको पूरा करने का दिन है। आपको कई नए अवसर मिलेंगे और सब वैध एवं असली होंगे। अगर आप विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेंगे तो जो भी मुश्किलें आ रही थीं वे धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएंगी। आज का दिन घटनाओं से भरा रहे स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड़े ही कर सकती हैं जिससे आप बचना चाहते थे। आपको इस समस्या से निपटने के लिए सहनशील नजरिए से सोचना होगा, क्योंकि आज आप बिना पर्याप्त कारण अपने आप सहित हर किसी पर सख्त रहे हैं। इस टकराव से नए अवसरें भी आएंगे तथा आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता बहन भाइयों या फिर जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें। अगर काम का दबाव अधिक भी है तो भी आज उसे एक तरफ रख दें और एक साथ होने का आनंद लें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने इन पारिवारिक सत्रों से कितना कुछ सीखा है तथा आज का दिन आपको थोड़ा परेशान करेगा। आप खुद को थोड़ा तनाव में पाएंगे, गर्दन में दर्द भी हो सकता है। आपके लिए सुझाव यह है कि हर 2 घंटे काम करने के बाद गर्दन को आराम दें तथा उठकर टहल लें। थोड़ा अंगत ढाई लें और शरीर को आराम दें। आराम के लिए मसाज या किसी थेरेपी की मदद भी ले सकते हैं। जैसे ही आप मसाज के लिए बैठे, अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रखना ना भूलें। आप सफलतापूर्वक अपने रचनात्मक कार्यों को खत्म करने में सक्षम होंगे। इस जश्न को मनाने के लिए आप एक पार्टी की मेजबानी की योजना भी बना सकते हैं।